ठीक है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बेअददी वली मालूम लगा। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें। दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात और उसके फरिश्ते भी करते हैं और तवज्जो के साथ पढ़ा करें। जब आप तवज्जो के साथ पढ़ते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी कानों से आपका दुरूद पाक समात करते हैं, और वरना ये दुरूद पाक फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दस में लेकर जाते हैं। दुरूद पाक कबूल ही कबूल है। और जैसा कि आज हमने आपको कहा था कि मार्केट का जो लो लगेगा 1,18,770 का लो लगेगा, और जो हाई लगेगा 1,19,700 का हाई लगेगा। और आज माशाल्लाह मार्केट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, और 253 कंपनियां प्लस, 160 कंपनियां माइनस, और 53 के रेट में इस्तेकाम 577 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। आज का जो मार्केट का हाई लगा है वो तकरीबन 1,19,913 का हाई लगा है, और तुझे कहा था इसको भी मार्केट तोड़ती हुई ऊपर पहुंच जाएगी। और जो क्लोजिंग आई है वो भी 16,691 के ऊपर 719 पॉइंट प्लस के साथ आई है, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है आज खासतौर पर हमारे आदमों ने। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। जो WTL का स्टॉक था इसमें 6 पैसे की कमी हुई है, और उसके बाद कैल के स्टॉक में 20 पैसे की कमी हुई है, सिनर्जी में 7 पैसे का इजाफा हुआ है। और दीवान सीमेंट, तुझे मैंने कहा था 15 रुपये टारगेट है DCL का। दीवान सीमेंट मेरे पास इस वक्त, मैं भी आपको स्क्रीनशॉट की दूसरी वीडियो कल बना के भेजूंगा इसी के ऊपर, और वो देखिएगा मैंने कितने में बाइंग की है। और आज 84 पैसे की कीमत में इजाफा हुआ है। और आने वाले दिनों में DG खान सीमेंट, फौजी, फ्लाइंग, मैपाली बजट में इसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। और फार्मा सेक्टर को खास तौर पर सरले, AGP, ग्लेक्सो, तो आने वाले वक्त में मैं आपको बता रहा था कि बजट में रिलीफ मिलने वाला है इंशाल्लाह। सबसे पहले तो फार्मा सेक्टर को, उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर को, और उसके बाद स्टील सेक्टर को, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। और सीमेंट सेक्टर को, तो आप हमारे फार्मा सेक्टर को, स्टील सेक्टर को, और इंशाल्लाह बजट में जो रिलीफ मिलने जा रहा है सीमेंट सेक्टर को, तो आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, SHGC आज 25 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, और कौसम भी 18 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। आशा स्टील में आज 38 पैसे का इजाफा हुआ है, और उसके बाद फीड कॉर्पोरेशन में 20 पैसे का, और हपको में 2 रुपये का इजाफा हुआ है, और DG खान सीमेंट में भी 1.5 रुपये का इजाफा हुआ है। मैपालीफ में कमी देखने में आई है। और इसके बाद स्पेल का मैंने आपको ध्यान दिया था, स्पेल आज के दिन में ऊपर का कैप लग चुका है। और इसके साथ साथ जो हमारे आइटम थे KHYT, उसको भी कैप लग चुका है, और उसके साथ साथ PAKD को भी कैप लग चुका है। खादिम अली शाह बुखारी पंप, इसको भी कैप लग चुका है। और आज माशाल्लाह जो है वो मिजान बैंक आज 12 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ। और इसके बाद CPPL, इसको भी कैप लग चुका है, और LPGL को भी कैप लग चुका है, और LPGL अभी भी अच्छा लगता है इंशाल्लाह, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ सैड आइटमों में हम बात कर रहे थे C सर्जरी पेपर की CEP, इसका कोड है PB, ये भी कैप हो चुका है। DADX भी कैप हो चुका है, ये मजीद अच्छे लगते हैं। फ्लाइंग को आज फिर कैप लग चुका है। 24 रुपये वाला फ्लाइंग आज 60 रुपये का हो गया है। तेरी समझदारी में बात नहीं आती। अभी तुझे स्क्रीनशॉट दूं ना, 15 लाख शेयर का, तेरा दिमाग खराब हो जाए। कितना प्रॉफिट है इसमें फ्लाइंग में। और हीर हमारी, हील HAEL, हीर हमारी ये भी कैप हो गई है। और उसके बाद LPGL भी कैप हो गया, PKDL भी कैप हो गया, खादिम अली शाह बुखारी भी कैप हो गया। और बात करते हैं आज के दिन में भाइयों, 10 तारीख को बजट स्टार्ट होगा, और 6 तारीख को मार्केट खुलेगी, और उसके बाद मार्केट बंद हो जाएगी। 6 तारीख को बरोज जनाब जून है, और ये मार्केट खुलेगी फ्राइडे वाले दिन। और उसके बाद तकरीबन 9 तारीख को मार्केट खुलेगी, सॉरी मंडे को, और मंडे को भी छुट्टी है। और 10 तारीख को मार्केट में बजट होगा, और उस वक्त बेहतरीन बाइंग होगी। लेकिन ये जो अगला हफ्ता आ रहा है, ये बड़ा कॉन्शियस और केयरफुल होकर रह के काम करने का है। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं, अमेरिका जो वफ्द है वो भी पाकिस्तान में पहुंच चुका है, और IMF भी मौजूद है, बजट भी तैयार हो चुका है। और आज एक अमेरिका का वफ्द आया है जिसके साथ मुआहदा हुआ है, हमारा तिजारती बातचीत हुई है, और इंशाल्लाह अमेरिका भी इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है। UAE की तरफ से भी हमें पैसा मिल रहा है, और इंशाल्लाह चाइना की तरफ से भी 3.9 अरब डॉलर यानी 4 अरब डॉलर लगा ले, ये भी मिल रहा है। 250 अरब डॉलर UAE की तरफ से भी मिल रहा है। और 6 से 9 तारीख तक छुट्टियां हैं, और इंशाल्लाह ये अगला हफ्ता मार्केट बूम करेगी, और अच्छा बूम करेगी। और तो इसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च हो रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान सर वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के पर जो है वो रिलीफ देने के लिए आमदन पर टैक्स में कमी करने के लिए तजवीज़ सामने आ चुकी है। बैन अवी मालियाती फंड IMF ने बजट में
मुज़ाकरात दोबारा होंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात तकाज़ा तबके के लिए सनती शोबे के लिए रिलीफ देने के लिए बजट का अदब मुकर्रर करने के लिए तमाम तफसीलात का आपस में रद्दबदल हो चुका है और तकरीबन ज़राए के कहने के मुताबिक है कि आइंदा हुकूमत तकाज़ा तबके को रिलीफ करने के लिए इनकम टैक्स और सेल टैक्स में नरमी की तजवीज़ शामिल है, जिसके मुताबिक 1 लाख रुपये की तनख्वाह से कम इनकम टैक्स है 5% से कम होकर 2.5% हो जाएगा और 1,83,000 जिसकी तनख्वाह माहाना इनकम है उसके ऊपर 15% से कम होकर 12.5% तक सेल टैक्स हो जाएगा। इस तरह 2 लाख वाले के ऊपर जो है ना वो शरह 25% से कम होकर 22.5% हो जाएगी। 3,33,000 जिसकी माहाना तनख्वाह है उसकी 30% से कम होकर 27.5 हो जाएगा। बजट में सनती शोबे के IMF के इकदाम शामिल हैं और पैदावारी सनत के लिए खाम माल पर आयद 200 अरब रुपये की होल्डिंग टैक्स खत्म करने का भी ऐलान है, जबकि तामीराती शोबे में जिसमें आपका सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इस पर भी टैक्स की कमी की बातें हो रही हैं, तो इसलिए आपका सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर अच्छा लगता है और इसके साथ साथ छोटे किसानों के लिए फ्री कर्ज स्कीमें भी मुतारिफ कराई गई बगैर सूद के और वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर को रिलीफ देने की भी तजवीज़ जिनमें शामिल कर ली गई है और IMF को ब्रीफिंग भी दे दी गई है इसके बारे में। तो उससे गुज़श्ता शाम भी पाकिस्तान IMF के दौरान मुज़ाकरात का अदब मुकर्रर हुआ था और हुकूमत और कुछ वो दोनों नहीं मान रहे थे, तो अब ये तमाम मामला बेहतर हो रहे हैं और उसके बाद भाई जिसकी 10 लाख रुपये आमदन है वो 5% से 2.5% पर हो गया टैक्स, 1,83,000 वाले का 15% से 12.5 हो गया, 2,67,000 रुपये वाले का टैक्स जो था वो 25% से कम होकर 22.5 हो गया और 3,30,000 इसी तरह 30% से कम होकर 27.5% हो गया। और इसके बाद तमाम ये हालात तो वाक़यात आपके सामने हैं और उसके बाद थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं इंडिया के बारे में। और इंडिया हमारे जनाब आर्मी के पाक भारत कशीदगी का बरकरार अभी भी इम्कान है। साहिर शमशाद साहब ने फरमाया, जनरल साहब हैं ये, इन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जनरल साहिर शमशाद ने मिर्जा साहब ने फरमाया कि 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस आ रही है। तमाम मुस्तकबिल में पानी का मसला बरकरार है और जंग दोबारा भी हो सकती है, अलर्ट रहना ज़रूरी है। और शमशाद अख्तर ने DGMO से भी हार्डलाइन पर बातचीत सवार क्रॉस टॉकिंग भी की है और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने मामला डिसाइड किए हैं। और शमशाद अख्तर का कहना था कि अभी भी हालात जंग में हम और कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, मोहतात रहने की ज़रूरत है और अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो फिर हमारी मार्केट का क्या होगा। बहुत सेंसिटिव मार्केट है। और आज पॉइंट की बात कर लेते हैं तो पॉइंट में आज सबसे ज़्यादा जो पॉइंट थे वो फर्टिलाइजर सेक्टर के थे 264 पॉइंट, केमिकल के थे 260 पॉइंट और पावर जनरेशन के 122 पॉइंट थे। इंटर बैंकों के जो है वो थे 60 पॉइंट, सीमेंट के 52 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 22 पॉइंट, रिफाइनरी के 21 पॉइंट और ग्लास वालों के 13 पॉइंट और टेक्सटाइल वालों के भी 13 पॉइंट। और आज जो सबसे ज़्यादा कमी हुई है वो टेक्नोलॉजी में 28 पॉइंट, ऑयल एंड गैस में 28 पॉइंट और रियल एस्टेट में भी 16 पॉइंट, ऑटोमोबाइल में 16 पॉइंट, फूड में 12 पॉइंट और उसके बाद केबल में और ट्रांसपोर्ट में 6 पॉइंट की कमी हुई आज के दिन में माइनस में। और FIPP डेटा के मुताबिक बात करते हैं तो आज के दिन में FIPP डेटा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आया है और सबसे ज़्यादा माल फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा है, उसने सीमेंट बाय किया और सबसे ज़्यादा उसने बैंक बेचे हैं और बैंक जो है वो बाय करके लेके गया ब्रोकर सबसे ज़्यादा, और उसमें भी ये मिज़ान बैंक है और ये आपका जो है MCB का शेयर है, ये खाली यही चले और उसके बाद UBL का शेयर नहीं चला, वो आपके सामने ही है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों FIPP डेटा में आज के दिन में म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा माल बेचा है और माल बेचने में भी उसने बाइंग भी किया है टेक्नोलॉजी में, पावर में और ऑयल एंड गैस में। आज म्यूचुअल फंड पहले दिन बाइंग के ऊपर था, बड़ी मेहरबानी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग के ऊपर थे ऑयल एंड गैस में। और उसके बाद जो आज के दिन में माल बेचा है ऑयल एंड गैस का वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल माल बेच के गया है और नेट बाइंग है आज के दिन में बैंकों की, NFC की, म्यूचुअल फंड ने माल बेचा और सबसे ज़्यादा 4 का माल ब्रोकर लेके गया है, उसमें ये रिफाइनरी सेक्टर लेके गया सबसे ज़्यादा। मुझे पक्की खबर है, मैंने आपको पहले भी बताया था अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL के ऊपर फोकस रखें। और आज की मेरी बाय कॉल भी थी अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, जब 1 रुपया 1.5 रुपया प्लस था, यूट्यूब में वीडियो भी डाली हुई है अपने पेड ग्रुप की। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो ब्रोकर माल बाय करके गया वो है बैंक मजीद अच्छे लगते हैं। आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बैंक बेचे हैं और म्यूचुअल फंड ने बेचे हैं, बाकी सारे बाइंग के ऊपर हैं। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों फर्टिलाइजर का स्टॉक है, फर्टिलाइजर के स्टॉक में भी आज के दिन में जो है वो बाइंग जो करके गया है वो फर्टिलाइजर की बात हो रही थी,
फर्टिलाइजर में फॉरेन कॉम्पिटिशन ने बेचा है, इंडिविजुअल ने माल बेचा और सबसे ज़्यादा माल ब्रोकर बाय करके गया है। एंग्रो एच और एफएससी का स्टॉक ये वाला बाइंग करके गया है और आने वाले दिनों में इसके बारे में भी कोई रिलीफ की खबरें हैं मेरे पास, एफएफसी की और एंग्रो एच की, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों, अदर में आप गंदारे और रिफाइनरी के ऊपर नजर रखें, फिलहाल रिफाइनरी के ऊपर नजर रखें, सीमेंट के ऊपर नजर रखें और बैंकों के ऊपर नजर रखें। आने वाले दिनों में ये बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ बात करते हैं आज के दिन में, आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत बेहतरीन आइटम है मेरे पास, जैसा कि आज जुम्मे के फौरन बाद मैंने आज 10 बजे 11:10 पे रिफाइनरी बाय करवाया था और उसके बाद बैंकों का ध्यान था। मैं बैंकों में काम नहीं करता और 2-3 बैंकों में काम करता हूँ, मिजान में तो करता हूँ मैं, मेरा फेवरेट शेयर है। और उसके बाद IBHL मैंने आज माशाल्लाह 54 रुपये में स्टॉप लॉस लगाया था, 54.20 जब ट्रेड हो रहा था और आज ये 49 रुपये 50 पैसे क्लोजिंग हुई है इसकी। अभी IBHL में सेलिंग नजर आती है और इसके साथ साथ आज BIFO का भी स्टॉक 192 रुपये में बड़ा जबरदस्त सामने बेचा है और 93 रुपये खाई जगह है। और उसके बाद BFO 184 रुपये बंद हुआ है, इसकी भी मैं बाइंग बता देता हूँ। IBHL की 48.5 रुपये है और BIFO की जो बाइंग है वो तकरीबन आपके लिए मेरी बेहतरीन बाइंग होगी 80 रुपये 81 रुपये में। इसके ऊपर नजर रखिएगा। गैलेक्सो में आज रुपये की कमी हुई है, अच्छा लगता है। मिजान बैंक मजीद अच्छा लगता है, 303 रुपये बंद हुआ है और MCB बैंक भी आज 4 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, ये भी अच्छा लगता है। FFC का स्टॉक है सर, ये इसको रिलीफ मिल रहा है एंग्रो एच को और FFC को इंशाल्लाह, और ज़राअत के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, यानी खाद के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और ये 367 रुपये बंद हुआ है, 365 रुपये में इसकी बाइंग है। और इसके साथ साथ आगे बात करते हैं आपके साथ हप्को की। हप्को मिलेगा सबको सर, हप्को की आप 38 रुपये में बाइंग है। आज हमने खरीदा था, बेच दिया, लकी हमने होल्ड रखा हुआ है, PI हमारे पास होल्ड पड़ा हुआ है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों FFC और एंग्रो एच नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, फिलहाल हम इसमें काम नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों OGDC PPL हम आप अपना बाइंग करके लेके गए, रखे गए अपने साथ। अभी अमेरिका के साथ भी हमारे मामला सेटल हो रहे हैं और रेगुलेटर के हवाले से सऊदी अरब भी जाने से भी खबर आएगी। तो भाइयों OGDC की बाइंग मैं आपको बता रहा हूँ 8 रुपये के करीब है और PPL की बाइंग है 165 रुपये के करीब। और इसके बाद अक्टूबस है, एयरलिंक है, नेटसोल है, इसका मैं अगली वीडियो में और TRG का बताऊंगा आपको। और SNGP में लेके गया हूँ, PSO लेके गया हूँ, OGDC PPL और SNGP SNGC लेके गया हूँ। आज माशाल्लाह प्रीमा ने भी बड़ा अच्छा टारगेट दिया था, आप इसको भी बेच सकते थे 48 रुपये में, आपने नहीं बेचा, आप ये 45 रुपये और 40 पैसे में इसकी बाइंग आ रही है मेरे पास। और इसके बाद PTCL में जैसा कि आपको कल कहा था हम बाटा मारेंगे, आज सुबह हमने इसमें बाटा मारा था और 27 रुपये 40 पैसे में 43 पैसे का आया तो तमाम भाइयों को बताया था। और उसके बाद फिर इसका बाटा मैंने बराबर में काटा था और फिर ये 40 पैसे ऊपर गया, यानी बराबर से फिर 40 पैसे ऊपर गया, वहां पे फिर बाटा मारा PTCL का। और PTCL में अभी भी मुझे बाटा बरकरार है, काटा नहीं है, इसको हम मंडे को काटेंगे बाटे को। और बाटे जो इसका काटिंग है PTCL की वो हमारे साथ में 24 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे आ रही है। अभी भी हम PTCL में शॉर्ट में हैं, ठीक है। और इसके बाद मेरे बहन और भाइयों, ये हमने कल आपको एडवांस वीडियो में बताया था, ये पड़ी हुई है आपके पास। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों बात करते हैं दीवान फ्रूट मोटर, ये हम लॉन्ग करके गए हैं। DG खान सीमेंट हम लॉन्ग करके गए हैं, इसको पड़े रहने दें। पायल चराट थोड़े शेयर हैं, 3-3 हज़ार हैं, ये पड़े रहने दें, हमारे पास पड़े हुए हैं और इसको हम नहीं बेचेंगे। फौजी सीमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है और DGL, GGL, GCL और हब पावर ये भी पड़े हुए हैं हमारे पास, इनके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और रिफाइनरी सेक्टर सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है PRL, अब तमाम शेयरों में सबसे ज्यादा ये हो गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास दीवान फ्रूट मोटर हो गया क्वांटिटी में और तीसरे नंबर पर SGC का स्टॉक हो गया हमारे पास, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इंशाल्लाह गंदारे हैं, ये हम मंडे को आपको बताएंगे, संडे को कि किस सेक्टर में कैसे काम करना है। और गंदारों में थोड़ा सा मैं मंदी में हूँ और उसके बाद रिफाइनरी में मैं तेजी में हूँ, रिफाइनरी को रिलीफ मिल रहा है और चाइना की जमीन से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो रिफाइनरी में आ रही है, सऊदी और चाइना के मिलके। और आज अमेरिका का भी वक्त आया हुआ है, उससे भी हमारी बातचीत मामला जारी है और उनके साथ भी बातचीत हो रही है और वो भी किसी अच्छी गड़बड़ के ऊपर बैठेंगे इंशाल्लाह, अमेरिका के साथ भी। और उसके बाद भाइयों अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। DCL अच्छा लगता है, मजीद FFL का स्टॉक अच्छा लगता है, छोटी सुई बड़ी सुई आशा स्टील, इंटरनेशनल स्टील, INL और IBHL डिप में बाय करने का है और प्रीमा भी डिप में बाय करने का है। और SPL स्पेल है, SPEL स्पेल इसका कोड है, इसको आप होल्ड रखें। और एक मेरिट पैकेज का मेरे पास ध्यान आया है, वो हमने खुद बाय किया, आपको ध्यान नहीं दिया। मेरिट पैकेज है, DG खान सीमेंट है, इसको देखिएगा, फौजी फ्लाइंग है, ये आपको पता है। और जो हमारे आम रूटीन के शेयर है खालिद अली शाह बुखारी फार्म PAKD, और इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। CPPL है और मिजान बैंक है, PAKD है, इसको भी आप अपने ध्यान में रख सकते हैं और ये मजीद ऊपर चला जाएगा।
और इंशाल्लाह DADX है, इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। और डॉलर की LPGL है, और इसको भी देखें। और BAPL की अभी करीब ना जाए, जब मैं आपको बोलूँ BAPL तो फिर आपने लेना है। अभी मेरी नज़र में डॉल और BAPL। तो भाई दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और मेरे लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा फरमाए। जिस भाई ने ग्रुप में ऐड होना 3000 आपके लिए फीस है, बाद में मैं 6000 कर दूंगा और मैं सारे ग्रुप खत्म करता जा रहा हूँ ऐसा ऐसा। मुझे ग्रुपों की जरूरत नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता और मैं अपना काम करूँ या अपने VIP पेड ग्रुप को काम करवाऊँ। बाकी ग्रुपों में मैंने आज भी काम नहीं करवाया, बाद में मैसेज डालूंगा जब हम फुर्सत मिलेगी तो। और औरंगजेब अमेरिका के साथ तजारती नुमाइंदों के साथ रब्ता हुआ है और अमेरिका तजारती नुमाइंदों के दरमियान रब्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ है वज़ारत ख़ज़ाना। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है पाकिस्तान में। दोनों अफ्रीकन ने तामीराती माहौल में अपने नुक्ता नज़रिए को पेश किया है, एक दूसरे से मामला तय किए हैं और अमेरिका आइंदा चंद हफ्तों में तकमीली सतह पर मुज़ाकरात के ऊपर इत्तफाक हो चुका है, वो भी आएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। फार्मा सेक्टर है, ऑयल एंड गैस कम और रिफाइनरी सेक्टर ज़्यादा, ऑटो स्टील फार्मा ये अच्छे लगते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।